दुबक असम्बली के ज़िमनी चुनाव में टीआरएस की शिकस्त से दिल बर्दाश्त। पार्टी के एक जाननिसार 34 साल के स्वामी ने दौलताबाद मंडल के कोनीपल्ली में खुदकशी कर ली। उसकी नाश आज सुबह की अवलिन साहतों में एक दरख्त से लटकती हुई पाई गई। उसके गले में गुलाबी खंडवा भी था। पसमानदगान में 3 बच्चे शामिल हैं। वाज़ेह है कि इस हल्के में कल आए नताइज में बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव को मामूली अक्सरियत से कामयाब करार दिया गया था। वाक़े का इल्म होते ही रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव मुतवफ़ी के गांव पहुंचे और पसमानदगान से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। हरीश राव ने स्वामी की आखिरी रस्मात में शिरकत की और उसके अर्थीक को कंधा भी दिया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि सियासी जमातों के हामियों की खुदकशी के वाक़यात को टीआरएस ने ही बढ़ावा दिया है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में भी कई नौजवानों ने खुदकशी के जरिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हुकूमत में आने के बाद टीआरएस ने इन नौजवानों की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया और उनके लवाकिन की मदद करने के ऐलान से मुनरिफ हो गई। तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के हमरा हज हाउस नामपल्ली पर सैलाब मुतासरीन की इमदादी पैकेजेस के गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड के जानिब से 20 लाख रुपए का खर्च से सैलाब से मुतासिर खानदानों में खुसूसी इमदाद तकसीम की जा रही है। इस मौके पर मजलिस के मोतमद उमूमी व MLA अहमद पाशा खादरी, MLA कौसर मोयुद्दीन, MLA अहमद बलाला, MLA जाफर हुसैन मिराज, CEO वक्फ बोर्ड मोहम्मद कासिम, नारायणनगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, टोली चौकी कॉरपोरेटर हारून फरहान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बिहार के नवमुंतखब मजलिसी अरकान असम्बली अपनी कामयाबी के बाद आज हैदराबाद पहुंचे ताकि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी से मुलाकात कर सके। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन नवमुंतखब अरकान असम्बली अख्तर इमान, इजहार असफी, शाहनवाज आलम, रुकनुद्दीन अहमद और अजहर नईमी का नारे तकबीर की गूंज में खैर मकदम किया गया। एयरपोर्ट पर सैकड़ों मजलिसी कारकुन जमा थे। इस्तकबाल करने वाली अहम शख्सियतों में अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, कौसर मोयुद्दीन, मौजम खान, रुकन खानसाज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स सोहेल खादरी, हारून फरहान और दूसरे शामिल थे। साबिक में माजिद हुसैन जो बिहार की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज थे, इन अरकान असम्बली के साथ हैदराबाद पहुंचे। समझा जाता है कि बैरिस्टर असद नवीसी की रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद बिहार मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास होगा, जिसमें नए पार्टी लीडर का इंतखाब किया जाएगा। फीस वसूल न होने पर ब्रिलियंट मिशन हाई स्कूल की जानिब से भूख हड़ताल। नवाब साहब कुंटे में वाक़ स्कूल के स्टाफ मेंबर्स फीस वसूल न होने पर कसमा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं और हुकूमत के जानिब से कोई मदद नहीं मिलने पर भूख हड़ताल पर जा बैठे, जिसमें सदर बहादुरपुरा मंडल TRSMA अहमद इदरीस शरीफ, डायरेक्टर ब्रिलियंट मिशन हाई स्कूल और टीचर्स ने भी हिस्सा लिया। बहरीन के वज़ीर-ए-आज़म शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का आज 84 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। वो अमेरिका में जेर इलाज थे। उनकी मैयत बहरीन लाई जा रही है। बहरीन के हुक्मरान शेख हम्माद बिन ईसा अल खलीफा ने मुल्क में एक हफ्ते के सोग और तमाम सरकारी दफातर को 3 दिन की तातील का ऐलान किया है। कई अरब ममालिक के सरबराहों ने शेख खलीफा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। बहरीन के शाही महल से मौसूला इत्तला के मुताबिक इनकी तदफीन निजी तौर पर की जाएगी और सिर्फ अरकान खानदान को ही इसमें शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने आज साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में ऑपरेशन एंड डाटा के मरबूत सेंटर का इफ्तिताह किया और कहा कि गुज़िश्ता 6.5 साल में तेलंगाना में कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। तेलंगाना के क़याम के बाद लोगों को अमन ज़ब्त को लेकर बड़े खदशात थे, मगर पुलिस ने अमन ज़ब्त की बरकरारी के जरिए इन खदशात को दूर किया। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत की तरक्की के लिए अमन ज़ब्त की बरकरारी बहुत ज़रूरी होती है और हमारी रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के लिए इस ज़िम्मन में एक मिसाल रखती है। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला महमूद अली, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस CV सज्जनार और दूसरे भी शरीक थे। रियासती हुकूमत ने ऐसी तमाम ज़रूरी अराज़ियात को जिनकी मामलत सादे कागज़ पे की गई है और जो 2 जून 2014 से कबल की गई हैं, उनको बाकायदा बनाने 10 नवंबर तक दरखास्तें दाखिल करने का ऐलान किया था, जिसके तहत कल तक 9 लाख दरखास्तें वसूल हुई हैं। किसानों की दरखास्त पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली में इस ज़िम्मन में ऐलान किया था। चुनांचे जिला कलेक्टर को ऐसी दरखास्तों को कबूल करने की हिदायत दी गई थी। इस सिलसिले में मजीद अहकामात और गाइडलाइंस बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। खबरती बताया गया था कि 5 एकड़ से कम अराजी रखने वालों को स्टाम्प ड्यूटी
और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना रखा जाएगा। ये स्कीम हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, काकतिया मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा तमाम बल्दी कॉरपोरेशंस और बल्दियात में लागू होगी। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज वेल्लूर का दौरा करते हुए VIT यानी वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 2 हॉस्टल बिल्डिंग्स और एक VC यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया और ख़वातीन की खुद मुख्तफी में तालीम के एक अहम रोल को गिनवाया। आगे इन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल में ख़वातीन बहुत आगे बढ़ रही हैं और अगर वो तालीम के साथ आगे बढ़ती हैं तो उन्हें बहुत सारी आसानियाँ फराहम हो जाएंगी। वाज़ेह रहे कि इस मौके पर नेशनल एजुकेशन डे का कोई जिक्र नहीं आया। GHMC के आने वाले इंतखाबात के लिए आज पुलिस और GHMC के ओहदेदारों ने जॉइंट मीटिंग की मुश्तरका इजलास किया। इस मीटिंग में बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर CV सज्जनार और रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत के अलावा दोनों महकमों के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के असम्बली हल्के दुबगा के हालिया ज़िमनी इंतखाबात में जीत हासिल करने वाले BJP पार्टी के उम्मीदवार रघुनंदन राव ने फौरन तिरुमला मंदिर की जानिब दौड़ लगाकर हाजिरी दे दी है। इस मौके पर मंदिर के बाहर खड़ी मीडिया को मुखातिब करते हुए इन्होंने बतलाया कि इनकी जीत का सेहरा यंग मैन विद आयरन मसल्स एंड स्टील नर्व्स के सर जाता है। साथ ही एक और राज भी इन्होंने इस मौके पर खोला, वो ये कि CM KCR को वो अपना गुरु मानते हैं और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें ये कामयाबी मिली है और इस तरह से BJP पार्टी ने अब तेलंगाना में अपना खाता खोल लिया है। और आगे इन्होंने बतलाया कि पार्टी के साथ निभाने पर वो सारी रियासत को हर सियासी पार्टी से मुक्त कर देंगे। रियासत तेलंगाना में रोज़ाना कोविड-19 वायरस के बहुत सारे केसेस दर्ज किए जाने के तनाजुर में महकमे तालीमात ने SSC और इंटर के इम्तिहानात की तारीखों में मज़ीद तोसी कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी C रामचंद्रन ने नए ऑर्डर्स जारी करते हुए बतलाया कि SSC के इम्तिहानात नए साल में माह अप्रैल के अवाखिर में रखे जाएंगे जो कि 10 मई तक चलेंगे। इसके बाद इंटर इम्तिहानात की बारी आएगी, जबकि इससे कबल बोर्ड ने SSC इम्तिहानात के लिए 24 मार्च की तारीख दी थी। इसी दौरान स्कूल्स व कॉलेजेस के जिम्मेदारों ने बतलाया कि अगर क्लासेस माह दिसंबर से भी शुरू किए जाते हैं तो कोर्स मुकम्मल करने के लिए करीब 5 महीनों का वक्त दरकार होगा। लिहाजा इस पस मंज़र में सारे इम्तिहानात की तारीखों में तब्दीलियाँ ला दी गई हैं। आगे ये भी बतलाया गया है कि न सिर्फ इंटरमीडिएट के क्वेश्चन पेपर्स में बल्कि 10वीं जमात के लिए भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और इस जमात के तुलबा के लिए ख़ास तौर पर कई आसानियाँ भी फराहम की जाएंगी। आज भारत का नेशनल एजुकेशन डे था। हर साल इस मौके पर भारत के मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी, अजीम रहनुमा, मुहक़्क़िक़ व बुलंद पाया शख्सियत के साथ साथ मुल्क के पहले वज़ीर तालीम बनाए जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सालगिरह मनाई जाती है। लेकिन मौजूदा माहौल में कोविड-19 वायरस के बहाने आज का दिन सारे भारत में बड़ा फीका नज़र आया और तो और रियासत तेलंगाना में तो ये बहाना बदजे अतम देखा गया। हालांकि कड़े लॉकडाउन में भी शायद बहुत सारी दूसरी तकारीब मुलतवी नहीं की गई थी, लिहाजा आज भारत की एक मजीद नई तस्वीर उभर कर सामने आ ही गई है। इस पस मंज़र में मौलाना आज़ाद के कुछ चाहने वाले जो हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बरसरकार हैं, उन्होंने एक तकरीब रखी और अपना कुछ हक़ अदा किया। उस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में वाक़े सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर TV किट्टामनी के साथ साथ मानू के कारगुजार वाइस चांसलर SM रहमतुल्लाह ने शिरकत की। औरंगाबाद की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे के सदर प्रोफेसर अब्दुल हमीद खान ने मौलाना आज़ाद पर अपना एक ऑनलाइन लेक्चर दिया, असर हाजिर में मौलाना आज़ाद की मानवियत, जिसमें मौलाना की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रवादारी और उनकी हमागीर सेक्युलर शख्सियत को उजागर किया गया। तेलंगाना में नेशनल एजुकेशन डे की तकारीब 2 रियासती हुकूमत के स्कूल्स टिमरीज के तहत भी मनाई गई। इस मौके पर टिमरीज के सेक्रेटरी B शफीउल्लाह ने मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सालगिरह तकरीब 52वां माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डे जोश व खरोश से मनाने पर जोर दिया। साथ ही टिमरीज के सदर AK खान ने भी इन तकारीब में हिस्सा लेते हुए तालीम को हर हाल में हासिल करने का मशवरा दिया
اور موجودہ کووڈ-19 وائرس کے احتیاط میں آن لائن چلائی جانے والی کلاسز سے بدرجہ اتم استفادہ حاصل کرنے پر بھی زور دیا۔ شہر حیدرآباد کے مشہور زمانہ شمشاباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کسٹم عہدیداروں نے اپنی روزمرہ کی چیکنگ کے دوران ابھی ریاض سے آنے والے ایک مسافر کے پاس سے 12.5 لاکھ مالیاتی گولڈ بارز برآمد کیے، جن کا وزن 233.6 گرام بتلایا گیا۔ لہذا سونا ضبط کرتے ہوئے اس مسافر کے خلاف میں اسمگلنگ کا ایک کیس بھی بنا دیا گیا۔ یہ اور اس جیسے کئی حادثات کے چلتے کروڑوں کے چہیتے آپ کے اپنے IND ٹوڈے نے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو متنبہ کیا ہے کہ بھائی قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اور لالچ کی کوئی عقل ہوتی ہی نہیں ہے، لہٰذا لوگ اس طرح کے بزنس سے باز آ جاتے ہیں تو یہ سماج کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ورنہ پرانی کہاوت صادق آ ہی جائے گی کہ نہ بانس اگے گا اور نہ بانسری بجے گی۔ حال ہی میں غیر معمولی بارش کے نتیجے میں حیدرآباد کے کئی علاقے زیر آب آ گئے، جس کے بعد تلنگانہ حکومت کے جانب سے متاثرہ خاندانوں میں 10,000 کی رقم امداد کے طور پر دی جا رہی ہے، مگر گولی گڑا میں MGBS کے اطراف کے علاقوں کے متاثرین تک یہ امداد نہیں پہنچ پائی، جس سے مایوس وہاں کی عوام نے احتجاج درج کروایا، جس کے بعد مقامی پولیس نے انہیں تیقن دیا کہ وہ ان کی آواز حکومت تک پہنچائیں گے۔ مرکز کے مخالف کسان قوانین کے خلاف کھمم میں کانگریس نے آج ایک ٹریکٹر ریلی نکالی، جس کی قیادت کانگریس کے فلور لیڈر ملو بھٹی وکرمکا نے کی۔ اس ریلی میں سینکڑوں کسانوں نے شرکت کی، جبکہ تلنگانہ کانگریس کے کاغذ صدور پونم پربھاکر، کسم کمار، سابق وزیر پونم لکشمیا، کسان سیل کے صدر اوینیش ریڈی اور سابق رکن پارلیمنٹ مدھو یاکشی گوڑ بھی ریلی میں حصہ لینے والوں میں شامل تھے۔ ریاستی گورنر ٹی سندر راجن اور رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے کل رات بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر نظام آباد کے فوجی جوان مہیش کی نعش کو حاصل کیا، جسے خصوصی طیارے کے ذریعے حیدرآباد لایا گیا تھا۔ مہیش 3 دن قبل LOC پر مبینہ دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ نظام آباد کے موضع کومن پلی میں آج اس کی آخری رسومات تمام فوجی اعزازات کے ساتھ ادا کی گئی۔ اس موقع پر وزیر روڈ اینڈ بلڈنگز وی پرشانت ریڈی، نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ ڈی اروند کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے مہیش کے لیے 50 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ نلگنڈا کے کرنل سنتوش کی بیوہ کو تو حکومت نے 5 کروڑ روپے کی امداد دی، بنجارہ ہلز میں 700 گز اراضی اور انہیں کلکٹر کے عہدے کی ملازمت تک دی گئی۔ کرنل سنتوش LAC پر چینی حملے میں مارا گیا تھا۔ حیدرآباد کے ایک مسلمان سپاہی فیروز کو، جسے 30 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے ورثہ کو تاحال کوئی رقم نہیں ملی۔ فیروز کی بیوہ گزشتہ 5 برس سے سرکاری دفاتر کے چکر کاٹ رہی ہے۔ ملک کے لیے قربانی دینے والے فوجی جوانوں کے ساتھ اس طرح کا امتیازی سلوک کیا معنی رکھتا ہے؟ جان تو جانی ہوتی ہے۔ کمارا بھیم آصف آباد میں شیر کے حملے میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ دہے گاؤں منڈل کے ڈگزا کا 21 سالہ وگنیش اپنے 2 ساتھیوں بی نوین اور سریکانت کے ہمراہ جانور چرانے جنگلاتی علاقے میں گیا تھا اور وہاں اچانک شیر نمودار ہوا اور اس نے وگنیش کو دبوچ لیا۔ اس کی مقصودہ نعش جنگلاتی علاقے میں پائی گئی۔ فارسٹ رینج آفیسر پورنیما نے بھی اس واقعے کی توثیق کی ہے۔ کاغذ نگر اور آصف آباد کے علاقے میں حالیہ عرصے میں کئی شیر اور جنگلی جانوروں کے نظر آنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں کرونا وائرس سے متاثروں کی تعداد 2,53,651 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,196 کا اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اسی مدت میں 5 اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح اب تک ریاست بھر میں مرنے والوں کی تعداد 1,390 ہو چکی ہے۔ پیر اور منگل کے درمیان 44,635 کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے، چنانچہ اب تک تلنگانہ میں 47,29,401 سے زیادہ افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گاڑیوں سے پیدا ہونے والی آلودگی پر قابو پانے دہلی کی عام آدمی پارٹی حکومت نے ریڈ سگنل پر گاڑیاں آف کر دینے کی مہم میں 30 نومبر تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر اروند کیجریوال نے 21 اکتوبر کو اس مہم کا آغاز کیا تھا اور کہا کہ اگر شہر میں 10 لاکھ گاڑیاں ایسا کریں تو آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے بتایا کہ یہ مہم 15 نومبر کو ختم ہونے والی تھی، لیکن اس میں توسیع کی جا رہی ہے۔
इसे दूसरा मरहला भी कहा जा सकता है। उन्होंने अपोजिशन जमातों से कहा कि वो दिवाली पर पटाखे न छोड़ दें, हुकूमत के फैसले के खिलाफ आवाम को उकसाने से गुरेज करें। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी की जमानत की दरखास्त को मंजूरी दे दी। कल बंबई हाई कोर्ट की तरफ से जमानत की दरखास्त मुस्तरद किए जाने के बाद अर्नब गोस्वामी और उनके दो साथी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने तीनों मुलजमीन को 50,000 रुपए की जमानत जमा करने की हिदायत दी और कहा कि अर्नब गोस्वामी की रिहाई के काम पर फौरी अमल किया जाए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि अर्नब गोस्वामी को 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर को खुदकशी के लिए मजबूर करने के इल्जाम में 4 नवंबर को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। मरकजी वजारत सेहत ने बतलाया कि मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मुतासरीन की तादाद में एक बार फिर इजाफा हुआ है। 44,280 नए केसेस के बाद अब उनकी तादाद 86,36,1100 तक जा पहुंची है, जबकि 512 नए अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,27,570 बतलाई जाती है। दूसरी तरफ सेहतियाब होने वालों की शरह 92.79% है, जबकि मरने वालों की शरह 1.48% बरकरार है। हमारे मौजूदा दौर में पढ़ाई के लिए अब तुलबा अरब एमिरेट्स की जानिब भी राग़िब हो रहे हैं, जबकि दुनिया के बहुत सारे खित्तों के तुलबा पढ़ाई के लिए भारत आते हैं। बहरहाल अभी खबर मिली है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मुल्क शारजा में मुकीम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले 21 साला ज्योत नामी नौजवान ने नामालूम वजूहात की बिना पर खुदकुशी कर ली है। वहाँ की पुलिस ने गल्फ न्यूज़ के जरिए बतलाया है कि शारजा के अल रोला इलाके में वाक़ अपने अपार्टमेंट में इस तालिब इल्म ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली, लिहाजा तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जारी खैर से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,13,77,200 हो गई है। दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 12,70,170 के करीब जा पहुंची है। अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, कोविड-19 के केसेस में बदस्तूर इजाफा हो रहा है और उनकी जुमला तादाद 1,42,42,750 और इस मर्ज से लुक़माए अजर होने वालों की तादाद 2,39,628 के ऊपर चली गई है। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासरा ममालिक में ब्राज़ील, UK, फ्रांस, इटाली, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, कनाडा वगैरह शामिल हैं।